हम नहीं बोलते, मगर एक परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख रुपए है और एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की सैलरी 20,000 रुपये। दिक्कत सबको है, सबको है। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्या सबको ही होगा जो शायद सोचेंगे कि बंदे 7-8 किलोमीटर दूर से ड्यूटी कर रहे हैं। कैसे खर्च करोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। अच्छा। आपको घर बैठने की ड्यूटी चाहिए तो घर बैठने की भी ड्यूटी मिलेगी, लेकिन आपकी सेटिंग होनी चाहिए और पैसा होना चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार दिखा रहा हूँ डीटीसी कर्मियों की बातचीत है, यानी कि सरकार सुन ले अच्छी तरह से कि जिस तरह धरने दिए जाते हैं वो धरना यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ना दरिया है, ना माइक है, ना साउंड है, और साथ ही साथ वो सब चीजें नहीं है जो धरने वाली सरकार धरना दे के आई थी, यानी कि आम आदमी पार्टी। और जिस तरह आज डीटीसी के कर्मचारी दोराहे पे खड़े हैं, महिलाएं अलग डिब्बों में बैठी हैं, और जो पुरुष है वो ठंड के अंदर, यानी कि ठंड दिल्ली में हो चुकी है और वैसे प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है, और इसी परेशानियों को सब झेलते हुए ये लोग खड़े होकर हम लोगों से बात कर रहे हैं। थोड़ी बहुत पेड़ की छाया मिल जाती है। आप लोग सब यहाँ खड़े हुए हैं, इस वाली लाइट को बंद कीजिएगा। मैं खुद अपने कैमरे की लाइट लानी भूल गया हूँ, तो मैं आप लोग इनके मोबाइल चलवाए मैंने। क्या नाम है आपका? विद्याधर। आप कब से ड्यूटी कर रहे हैं? 2021। और क्या आपकी समान वेतन की बात रही? बिल्कुल नहीं। और परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि हमारा इतने में गुजारा नहीं हो पा रहा, हमारे परिवार नहीं चल पा रहे हैं, और 816 में बिल्कुल भी आप जानते हो कि निजी रोजी रोटी मकान है, वो भी हमारी मौलिक अधिकार वो भी पूरे नहीं हो पा रहे। हाँ। तो इसके लिए हमें अर्थ की जरूरत है। सवाल ये आता है कि जिस समय आप लोगों को ड्यूटी पर रखा गया होगा तो उसमें ये पेपर साइन हुआ होगा, तो बताया वो इतनी तनख्वाह की ये हमें विश्वास था कि उस टाइम पे ये विश्वास मिला। आप बताइए इससे पहले जो भी डीटीसी के अंदर थोड़ा जगह पीछे फ्रेम खराब हो रहा है भैया, चाहे 10 साल हो चाहे 12 साल हो, कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया जा सकता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी सरकार करती हो। बट अभी क्या है कि 2009 से बच्चे बैठे हुए हैं और 2024 चल रहा है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया समान काम समान वेतन, जो कि सरकार मुझे लगता है कि कोर्ट का तो फैसला सुनना ही नहीं चाहती, सरकार अपने हिसाब से चलती है। तो मुझे लगता है कि जो जज बैठा रखे हैं वो बेकार हैं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया सरकार ने वो माना ही नहीं, और उसके ऊपर भी कोर्ट ने भी काम नहीं करा, क्योंकि कर्मचारी पे तो इतना समय नहीं है। आप कितने दिन तक धरना करोगे? अगर किसी बात को आप रखोगे कितने दिन तक बोलोगे? अभी प्रेजेंट का समय है कि 5 लोग घर में काम कर रहे हैं, घर चलाना मुश्किल है, नहीं पूर्ति पड़ती। पहले एक आदमी करता था, तो आप कितने दिन तक कर सकते हो प्रोटेस्ट? दूसरी बात, सैलरी जो बताई गई कि हाँ सैलरी ठीक है, सैलरी का स्टेटमेंट दे दिया, तो हम नहीं बोलते, मगर एक परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख रुपए है और एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की सैलरी 20,000 रुपए। डिफरेंस कितना है? 5 टाइम्स, 5 गुना ज्यादा डिफरेंस है। आपको लगता है कि वही काम वो व्यक्ति कर रहा है, वही काम हम कर रहे हैं, तो क्या ये जायज है? कहीं से भी नहीं बनता, जस्टिस नहीं है। फिर भी एक बात, क्या नाम है आपका? विपिन मिश्रा। विपिन मिश्रा। फिर भी एक बात मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कि कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसके लिए एक यूनियन होती है, पर्टिकुलर तौर पर कुछ नेता होते हैं बोलने वाले, वो लेके चलते हैं आप लोगों को, सब आपके बातें लिखी जाती हैं, मांगे लिखी जाती हैं, कुछ पेपर तैयार होते हैं। हम लोगों को ना प्रेस नोट भी नहीं पहुँच रहा है, मैं सब बता रहा हूँ, तो ये आप लोग नहीं कर पाएंगे तो कोई बात चुने? आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे पिंक डिपो खोलने के लिए कैलाश गहलोत जी ने 2 दिन का शायद मुझे सबसे टाइम ड्यूरेशन था, किसी को भी नहीं पता था कि ये पिंक डिपो यहाँ बन रहा है। अच्छा। पिंक डिपो बना, दिक्कत सबको है, सबको है। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्या सबको ही होगा जो शायद सोचेंगे कि बंदे 7-8 किलोमीटर दूर से ड्यूटी कर रहे हैं, सैलरी है नहीं, तो आप जब 60 किलोमीटर से ड्यूटी कर रहे हो तो आपका कन्वेंस भी लगेगा। चलो ठीक है, कन्वेंस की बात तो हटा दो, हम कहते हैं आपने दूर भी कर रखा है, वो भी हटा दो। स्टाफ बस की फैसिलिटी थी, वो भी इन्होंने बंद कर दी, स्टाफ बस भी नहीं है। 2018 में इससे पहले प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें नहीं पता शायद डीटीसी में नहीं था, 7 बंदे टर्मिनेट करे थे इन्होंने, ठीक है, लेटर बना के जो धरने में था मेन मुखिया बना के इन्होंने टर्मिनेट करके घर बैठा दिया। घर बैठाने के बाद सारे जितने भी कर्मचारी हैं वो सब ठंडे पड़ गए कि भाई ऐसा ना हो कि हम भी नौकरी से हाथ धो दें, अभी तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डर डाल दिया मन में, डंडे का डर जैसे बोलते हैं।
बाकी अब जब ज्यादा परेशान हो गए हैं लोग, क्योंकि मैं रहता हूँ मयूर फेज 3 से रानीखेड़ा बच्चे ड्यूटी करने जाते हैं 60 किलोमीटर, यानी 3 घंटे का ट्रैवल वो करता है बंदा जाने के लिए। अब वो डेली तो नहीं करेगा, यानी 6 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 6 घंटे का ट्रैवल हो गया, 14 घंटे दिन हो गया, 10 घंटे वो सोएगा, अपनी फैमिली को देगा या क्या करेगा। डीटीसी के अंदर ट्रांसफर के नाम पे 15 से 20 हजार रुपए का रेट चल रहा है। आपको कराना है जिस डिपो में कराना है, ये नहीं कह रहा मैं आपको। ये पैसा कौन लेता है? डिपार्टमेंट के अधिकारी ले रहे हैं, वही ले रहे हैं सारे हम। किसी भ्रष्टाचार मिटाओ सरकार। अंडर टेबल ड्यूटी लगाने के पैसे, ठीक है, बहुत चीज है, सभी से लिया जाता है, सभी से लिया जाता है। सच बात है, ड्यूटी चाहिए अपने मन की, आपको अपने मन की ड्यूटी चाहिए, आपको सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो आप पैसा खर्च करोगे आपको पैसा मिलेगा, मगर पैसा आप खर्च करोगे आपको सब कुछ मिलेगा। अच्छा। आपको घर बैठने की ड्यूटी चाहिए तो घर बैठने की भी ड्यूटी मिलेगी, लेकिन आपकी सेटिंग होनी चाहिए और पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो आप रात के 11 बजे 12 बजे की ड्यूटी करोगे, ठीक है, आपको कोई नहीं सुन सकता। ये पैसे कैसे दिए जाते हैं, जरा इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे कि मान लो आपकी तनख्वाह 20-22 है तनख्वाह में, आप 20,000 को कैसे दे दोगे भाई? सर हम तो दे ही नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ खड़े हैं हम। अगर हम दे रहे होते तो हमारा काम चल रहा होता। चाहे 1000 रुपए जाते हो, चाहे मैंने अभी तक दिए नहीं है, तो मैं इस पे। अच्छा, महीने की एक ड्यूटी कहते हो उसको आप? शॉर्ट में कहते हैं GST। अच्छा, तो वो पैसे जाते हैं। आपको जो ड्यूटी चाहिए, आपकी पसंदीदा ड्यूटी आप ले सकते हैं। हाँ, सभी डिपो का कोई सीनियर वाइज या टाइम टेबल कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ चलता है। जो बचेंगे वो एंड जो बचते हैं ना टाइम के लिए, जैसे आपको चाहिए 8 बजे की, आपको 8 की मिल गई, उसको 9 की मिल गई। ये इल्जाम है, सबूत भी दे सकते हो का? जी सबूत क्या देंगे हम, खुद ही सबूत है। हमको बता रहे हैं हमारी 10 बजे वही बोलेगा ना, जिसको दर्द होगा वही आके यहाँ बोलेगा, जिसको कोई दर्द नहीं होगा वो घर में सो रहा है। DTC में किसी वाले सारा ऐसा ही है। ये बात बहुत बड़ी निकल के सामने आई है कि पैसा लगता है ड्यूटी लेने का। तो भाई किसी ने दिए हैं, आप लोगों ने दिए नहीं दिए? हमने तो जो हमारी जैसी भी ड्यूटी आएगी ना, चाहे जल्दी किया है चाहे देर किया, हम तो वही उसी में खुश हैं। अच्छा, और मजबूरी में वही करनी पड़ती है, उसका टाइम टेबल सेट करना। हाँ, क्या कह रहे हैं आप बताइए? सब दे सकते तो 60 किलोमीटर दूर का सब है, थोड़ी सब अच्छा, परेशान हो रहे हैं, इतनी दिन दूर से आते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं और 7 बजे यहाँ पहुँचते हैं, फिर ड्यूटी स्पेयर में होती है, फिर 8 बजे मिलती है। अरे भाई अरविंद केजरीवाल जी कहीं हो या ना हो, जेल से तो आ गए हो, केजरीवाल अब आ गए हो तो कम से कम ये बता दीजिएगा कि डिपो में चल क्या रहा है कि ड्यूटी लगाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं इन लोगों को, यानी कि समान वेतन की बात कर रहे हैं ये। पर इन लोगों की जो समस्या है ये तो ज्यादा बड़ी है, यानी कि जब आप कहते थे कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे कांग्रेस का, भ्रष्टाचार मिटाएंगे बीजेपी का और सबकी पोले खोलेंगे, और सारी फाइलें रहती थी शीला दीक्षित के द्वारा भ्रष्टाचार की हुई सारी फाइल आपके हाथ में होती थी। पर जब इस तरह की बात कल आ रही है तो भाई इसकी एक इंक्वायरी करवा ली जाए। आप ये क्या, मैं समझ सकता हूँ कि ये सबूत नहीं दे पाएंगे, पर कह रहे हैं तो सच भी हो सकता है, तो इसकी एक बड़े स्तर पर इंक्वायरी हो जानी चाहिए। जितने भी डिपो चल रहे हैं और डिपो के अंदर जितने भी डिपो के अंदर यानी कि कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो अधिकारी हैं और वो पैसे ले रहे हैं, तो उनकी एक इंक्वायरी हो जानी चाहिए। या जैसे कहा जा रहा है कि एक स्टिंग ऑपरेशन क्या हुआ था इससे पहले, शायद कोई RM थे जिनको वो करा गया था, टर्मिनेट करा गया था, उनका नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि एक्चुअल में हम तो काम करने वाले शकील अहमद। अच्छा, उनके 5 बंदे भी थे, उनके 5 सारा फंसे थे जी। ये सब बातें खुल जाती है भैया, इनके पास है, मगर हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ है समान काम समान वेतन कर दिया जाए, ठीक है। और 60 साल की नौकरी, और जो अभी ये चल रहा है ना कि इलेक्ट्रिक बसों के अंदर प्राइवेट ड्राइवर दे दिए, उनको हटाया, ये कहते हैं आप बहुत सेफ है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप 10 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लेना कि 10 महीने के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल ने कितने एक्सीडेंट करे दिल्ली के अंदर। एक्सपीरियंस DTC का बदनाम, ड्राइवर ही नहीं है भाई, वो जो ड्राइवर एक्सपीरियंस भी नहीं है भाई। फिर मैं एक बात और आखिर में कहूँगा कि मुझे दोबारा समय देना पड़ेगा इन लोगों को, बिल्कुल देना पड़ेगा, बने रहें, क्योंकि इनकी समस्याएं ज्यादा हैं, मेरे पास शब्द कम हैं, पर ये लोग कहने से बिल्कुल नहीं चुप रहे हैं। मैं कभी DTC को कवर नहीं कर पाया हूं, पर इन लोगों के प्रोटेस्ट को मैंने कवर किया सिर्फ इसलिए क्योंकि जैसे मैंने होमगार्ड के पहले प्रोटेस्ट कवर किए हैं या सिविल डिफेंस के किए हैं, हम लोग पॉलिटिकल प्रोग्राम ज़्यादा कवर करते हैं तो उसी में प्रोटेस्ट भी आता है।
अब डीटीसी के जो कर्मचारी हैं वे धरने पर हैं, खास करके कंडक्टर ड्राइवर। मांग एक ही है कि समान वेतन की बात हो और साथ ही साथ सरकार इनको पक्का कर दे। पर सवाल ये है कि जब अरविंद केजरीवाल दावे करते थे, वादे करते थे और चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार लाइए, तो फिर ये डिपो में बेईमानी क्यों हो रही है, इन सब पर बात होनी चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।